परम धाम के शिवालय और सतयुग के शिवालय में जाने के लिए देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास करने की और साथ साथ दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनने का यथार्थ पुरुषार्थ करने की लिबरेटर गाइड निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन के बीच का समय, जब प्यार के सागर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के अविनाशी पिता परम धाम से आते हैं। हम आत्माओं को गिरती कला की दलदल से निकालते हैं। वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ बाउंड बना रहे हैं। सिर्फ प्राप्तियों सिर्फ खजानों से संपन्न बना रहे हैं। असभ्य से सभ्य बना रहे हैं। सिर्फ इस जन्म नहीं बल्कि नई दुनिया 2500 वर्षों का वर्षा दे रहे हैं। पूरे कल्प की कमाई करनी है, भाग्य बनाना है। कर्म रूपी कलम दी है परमात्मा ने हम आत्माओं के हाथों में। कल्प में एक ही बार ये समय आता है जब परमात्मा पिता शिक्षक सदगुरु बन हम आत्माओं को लायक बनाते हैं, सोचना बोलना कर्म करना सिखाते हैं। इसलिए संगम युग के महत्व की तरफ ध्यान देने की समझ दे रहे हैं। चारों तरफ माया का प्रभाव है जो सेकंड में गुमराह कर अपना बना सकता है और परमात्मा से बेमुख कर सकता है। इसलिए संगम युग का हर सेकंड परमात्मा के साथ होना जरूरी है। 100 वर्ष के संगम युग का एक एक सेकंड 1 वर्ष के समान है। एक एक सेकंड का संबंध 21 जन्मों के साथ है। एक एक सेकंड में श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं, बशर्ते वो सेकंड परमात्मा के साथ हो और उसमें श्रीमत की पालना हो। परमात्मा का वरदान है कि महत्व को जान श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जिसकी नजर मंजिल की तरफ हो, मन परमात्मा में लगा हुआ हो और बुद्धि में श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट हो और हर कदम श्रीमत प्रमाण उठ रहा हो। परमधाम निवासी हैं हम आत्माएं। परमात्मा के संग ही रहते थे, लेकिन जो आपसी रिश्ता है, जो प्राप्तियां उनसे होती हैं, जो रूहानी मिलन की उनके साथ की अनुभूति होती है, जो इंद्रियों से परे का अद्भुत अतीन्द्रिय सुख शांति प्यार उनसे मिलता है, जो रूह रूहान उनसे होती है, उसका आनंद उनके वरदान उनके स्वमान जो हमें ऊपर उठाते हैं, साधारण से विशेष बनाते हैं। दिव्यता की जो प्राप्ति उनसे होती है, सभी का अनोखा अनुभव संगम युग में ही कर सकते हैं। सारे अनुभव अभी हम संगम युग में ही कर सकते हैं और किसी युग में न परमात्मा आते हैं न समझ होती है। इसलिए मिलन तो सिर्फ अभी संगम युग में ही कर सकते हैं। इस समय और संगम योगी जीवन जो परमात्मा की श्रीमत और मर्यादाओं प्रमाण चलता है, सब हीरे तुल्य है। इसकी कोई तुलना नहीं है। जब इतना महत्व है तो कायदे से 1 सेकंड भी हमें उनका साथ नहीं छोड़ना है। हर सेकंड दाता परमात्मा सब कुछ जो उनके पास है वो दे रहे हैं। उनके भंडारे खुले हैं। हर सेकंड खुद को भरना है। तो परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक एक सेकंड गवाते हो तो वो 1 सेकंड नहीं गवा रहे हो, बल्कि बहुत कुछ गवा देते हो। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का समय है ये। अपनी गोल्डन एजेड जन्म पत्री बनाने का समय है ये। मन चाहा भाग्य बनाने का समय है। रॉयल घराने में आने का समय है। राज्य अधिकार प्राप्त करने का समय है। परमात्मा संग उठने बैठने खाने पीने रास मनाने का समय है। उन पर कुर्बान जाने का, उन्हें राजी करने का समय है। उनके साथ सारे संबंधों का रस अनुभव करने का समय है। सर्व विकारों से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का युग है। निर्भय निर्वैर बनने का युग है। जो भी अच्छा हम कर सकते हैं, जो प्राप्ति करना चाहते हैं, वो परमात्मा के संग से संगम युग में ही कर सकते हैं। ऐसे महत्व को याद रख चले तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। रावण रूपी देह अभिमान ने रिश्तों को दैहिक बनाया है, मतभेद पैदा किए हैं, रिश्तों को तोड़ा है। प्यार के सागर परमात्मा टूटे हुए रिश्तों को फिर से स्नेह की डोर से जोड़ते हैं।
और हम आत्माओं को भी सभी को बिना कोई भेदभाव किए रूहानी स्नेह और सहयोग देना सिखाते हैं और विश्व सेवाधारी का कर्तव्य निभाने को कहते हैं। सभी को इस समय स्नेह और सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सच्ची समझ और पवित्रता का सहयोग चाहिए। आत्माएं विस्मृत है अपने इन स्वरूपों से, लेकिन चाह तो सभी की उन्हीं विशेषताओं की ओर है और वे औरों से पाने की चाह रखते हैं। क्योंकि सभी विस्मृत हो गए हैं, इसलिए इन विशेषताओं का अभाव हो गया है। दाता परमात्मा हम सभी को स्नेह और सहयोग दे रहे हैं और मास्टर दाता बन सभी को देने की श्रीमत दे रहे हैं। हम आत्माओं को विकारों के रास्ते से मोड़कर निर्विकारी रास्ते पर चलाने की, गति सदगति करने की गतमत परमात्मा की बहुत ही न्यारी है। साइलेंस की शक्ति परमात्मा शांति से गुप्त रीति आकर कृष्ण की आत्मा को 83वें जन्म के साधारण दादा लेखराज के तन में देख उनकी 63 जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए, उन्हें अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए, फिर उनके द्वारा अन्य आत्माओं को भी जगाने के लिए परमात्मा उनका आधार लेते हैं और ईश्वरीय परिवार की रचना करते हैं और युक्ति से सभी को एहसास दिलाते हैं कि सभी तो एक ही पिता के बच्चे हैं, तो आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक से हैं, सभी ज्योति बिंदु और ओरिजिनल में सभी सतुगुणी हैं, सभी परमधाम निवासी हैं, जो कि अभी शरीर में हैं और परमात्मा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर हमें ब्राह्मण बनाया है। दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा का रोल दिया और हम आत्माओं को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल दिया है। तो हम सब आपस में भाई बहन हो गए। एक भाई बहन का रिश्ता है जिसमें पवित्र रहते हैं। इस विधि से परमात्मा आत्माओं को विकारों से छुड़ाते हैं। पुनः एक ही पिता की संतान भाई बहन हैं की स्मृति से याद दिला रहे हैं कि अब विकार की दृष्टि होनी नहीं चाहिए। इस कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा पिता, शिक्षक, सद्गुरु से न्यारी मत मिल रही है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की और नरक को स्वर्ग बनाने की इस समय हम उनकी श्रीमत पर चलकर सदगति पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरानी दुनिया देह, अभिमान और विकारों के आधार से चल रही है, जिसे बुद्धि से हमें भूलना है। विकारों को बुराइयों को छोड़ना है। हमारा संन्यास सतो प्रधान संन्यास है, क्योंकि इस संन्यास में हम सिर्फ एक परमात्मा को याद करते हैं और उनके वर्षे को याद करते हैं, पवित्र बनते हैं। संग दोष, अंध दोष से, व्यर्थ संकल्प के दोष से, मायावी आकर्षण के संग दोष से, उल्टे कर्म के संग दोष से, मर्यादाओं की लकीर के बाहर निकलने की परहेज रखते हैं। ऐसे संन्यास से देवता बन जाते हैं। इस संन्यास के लिए घर को, रिश्तों को छोड़ना नहीं होता है, बल्कि घर में रहते हुए बुराइयों को, विकारों को छोड़कर दैहिक दृष्टि वृत्ति को अलौकिक में परिवर्तित कर जीवन मुक्त स्थिति में रहना होता है। इसलिए इसे सतो प्रधान संन्यास कहते हैं। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि कल पहले भी उन्होंने हमें मनमना भव होने को कहा था, अर्थात मन को परमात्मा में लगाने को कहा था। अभी पुनः मनमना भव होने को कह रहे हैं। देह के सब संबंध को बुद्धि से छोड़ अब समय आ गया है खुद को अशरीरी आत्मा समझने का। अभ्यास कर फिर अशरीरी होकर जाना है घर। जाने से पहले जो पापों का बोझा लेकर घूम रहे हैं उसे भी उतारना है। इसलिए खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। देह के नाम रूप के भान में याद करेंगे तो देहधारी याद आएंगे। अपनी देह में बुद्धि जाएगी और परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। आत्मा समझेंगे तभी एक्यूरेट परमात्मा को याद कर सकेंगे। यही वजह है जो बुद्धि से खुद की देह और देहधारियों को भूलना है। देहधारियों को याद कर पाप आत्मा बन गए हैं। अब परमात्मा को याद कर हमें पुण्य आत्मा बनना है। दुनियावी संबंध भले कोई भी हो, लेकिन अगर पावन बनना है, अगर सजाओं से छूटना है तो परमात्मा की श्रीमत पर चल आपसी रिश्तों को अलौकिक में परिवर्तन करना है और विकारी दृष्टि को खत्म करना है। औरों को बताने की जरूरत नहीं है।
युगल को कि भाई बहन हैं, लेकिन बुद्धि में, दृष्टि में ये बिल्कुल क्लियर हो कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और हमें पवित्र रहना है। भक्ति के यादगार सबूत है इस बात के कि जिनका भी यादगार है उन्होंने आकर श्रेष्ठ कर्तव्य किए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यादगारों का यथार्थ अर्थ बनाने वालों को याद नहीं रहता है, क्योंकि जब यादगार बनाते हैं द्वापर युग में, तब तक सृष्टि पर 3000 वर्ष का ड्रामा संपन्न हो जाता है। यादगार ज्यादातर देवकुल की आत्माएं ही बनवाती हैं। कल्प पहले की संगम युग की कुछ बातें उन्हें याद रहती हैं और मुख्य बातें भूल जाती हैं। सारे राज फिर परमात्मा संगम युग में बताते हैं। ज्ञान का सोमरस प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरा पिया, इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी आत्मा ने सोमनाथ का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। पूज्य आत्माएं ही जब देह अभिमान में आकर पुजारी बनते हैं तो यादगार बनवाते हैं। ये सत्य परमात्मा आकर समझाते हैं। बाकी तो इतिहास का कोई सत्य बता नहीं सकता है, क्योंकि सब पुनर्जन्म में आते हैं और पिछले जन्म की बातों को भूल जाते हैं। परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए यथार्थ सत्य तो परमात्मा ही बताते हैं। देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है जो 2500 वर्ष चलता है। सब वहाँ पवित्र और जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। अपवित्र बनने से जीवन बंद हो जाता है। अभी पुनः पवित्र बन जीवन मुक्त रहना हम सब सीख रहे हैं। जितना अभी सभी के प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त रहेंगे, अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, उतना जीवन मुक्ति का अर्थात स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करेंगे। अभी के संस्कार प्रमाण जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, नहीं बनाएंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो, दोनों के लिए बंधनों से मुक्त होना होगा। जो परमात्मा के कहने से नहीं बनते हैं उन्हें फिर ड्रामा बनाता है। परमात्मा सत्यों की स्थापना फिर से पवित्रता और दिव्यता की धारणा से करते हैं और बुराइयों का, पापों का, विकारों का विनाश समझ से करवाते हैं। परमात्मा कोई हिंसा नहीं सिखाते हैं, हमें समझ से विकारों को छोड़ना है और डबल अहिंसक बनना है। आत्मा विकारों से गंदी हो गई है। परमात्मा ज्ञान स्नान से अभी सबको पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा को देर नहीं लगती। ये अभी का ही गायन है। 63 जन्मों की बात है, इसलिए सभी इस समय पतित हैं। सभी का जन्म विकारों से होता है, इसलिए कलयुग में सब पतित हैं। सन्यासी पवित्र रहने के लिए घर छोड़ते हैं, लेकिन फिर घर छोड़कर विकार में जाने वाले गृहस्थियों से दान लेकर खाते हैं तो हिसाब बन जाता है। इसलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें गृहस्थियों के घर में ही जन्म लेना पड़ता है। विकारों से जन्म लेना भी आत्मा को पतित बना देता है। परमात्मा का बच्चा बनकर भाई बहन समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि काम विकार में चले जाएंगे। बुद्धि से हमें हर बात को यथार्थ समझना है। विकार में जाने वाले आसुरी संप्रदाय कहलाते हैं। यादगार में उन्हें कुरूप राक्षस रूप में और विशाल दिखाकर अकासुर बकासुर नाम दे देते हैं। वास्तव में आत्मा विकार में जाकर कुरूप बन जाती है। कोई भी युग या कोई भी अवस्था लगातार नहीं चलती रहती है, इसलिए न विकारों की कुरूपता यूं ही चलती रहेगी, न कलयुग यूं ही चलता रहेगा। इसलिए निराकार परमात्मा कहते हैं कि इस कल्याणकारी संगम युग में आप पुनः सतो प्रधान बनो, इनोसेंट बनो, अर्थात निर्विकारी बनो, स्वर्ग में चलने का तीव्र पुरुषार्थ करो। सबसे ऊंचा और ओरिजिनल धर्म पवित्रता का है, सुख शांति की जननी है। आज सुख शांति नहीं है क्योंकि पवित्रता नहीं है। चारों तरफ दे अभिमान और विकार का अशुद्ध अहंकार है। स्थूल युद्ध के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उसी प्रमाण वर्षा पाएंगे। गाइड लिबरेटर बनकर परमात्मा माया के फंदे से छुड़ा रहे हैं, तो अपने को छुड़ाने का पूरा अटेंशन रखना है। सदगुरु परमात्मा की आज्ञाओं पर जो नहीं चलते हैं, जो रावण की मत पर चलते हैं, वे श्रापित हो जाते हैं। समझदार बन अब सही मार्ग पर चलना है। शंकर ब्रह्मा के पुरुषार्थ की सूक्ष्म देही अभिमानी स्थिति है, इसलिए शंकर का धरा पर कोई पाठ नहीं है। भक्ति मार्ग में उनको लेकर दंत कथाएं लिखती हैं
और उन्हें भी कामी क्रोधी कहकर कलंक लगा दिए हैं। भुजाएं सहयोग की निशानी है। शिव शक्ति बन जिन आत्माओं ने शक्तियों को धारण कर सत्युग की स्थापना में सहयोग दिया है, श्रीमत पर चलकर उन सूक्ष्म धारणाओं और शक्तियों को भुजाओं के साथ यादगार में दिखा दिया है। बाकी परमात्मा कहते हैं कि देवी देवता 2 भुजाओं वाले ही होते हैं, लेकिन मूरत और सीरत दिव्यता वाली होती है। यादगार में काले और गोरे जड़ चित्र बनाते हैं, समझते नहीं हैं कि क्यों बनाते हैं। परमात्मा उसका भी सत्य बताते हैं कि वास्तव में आत्मा काम चिता पर बैठकर काली हो जाती है, अर्थात आसुरी बन जाती है, और ज्ञान चिता पर बैठकर गोरी अर्थात देवता बन जाती है। आत्मा तो दिखाई नहीं देती, इसलिए यादगार में देवता के जड़ चित्र को ही गोरा भी और काला भी बना देते हैं, जबकि देवता रूप में तो वे गोरे अर्थात पवित्र और पूजनीय होते हैं। जब काले अर्थात पतित बनते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। उस समय उनका स्वरूप देवता जैसा नहीं होता है। भक्ति मार्ग का भी अपना पाठ है। 63 जन्म भक्ति करते हैं तो भक्ति पूरी होती है और सत्य जानना चाहती हैं आत्माएं, फिर परमात्मा मिलते हैं और भक्ति का फल देते हैं। शिवालय बनाने वाले परमात्मा कहते हैं कि अभी मैं शिवालय बना रहा हूँ और वहाँ देवी देवता ही रहते हैं, इसलिए दैवी गुण धारण करो, पवित्र रहो और शिवालय बनाने में अपना पूरा सहयोग दो। ओम शांति।